नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई अब सड़क तक आ चुकी है। बताया ये जा रहा है कि ये लड़ाई अब कोर्ट में भी जाएगी, लेकिन चिराग पासवान ने इसको लेकर अब ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और अपने चाचा के क्षेत्र से इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे। यानी वो जनता के पास जाकर बताने की कोशिश करेंगे कि जनता के लोजपा पार्टी का असली हकदार मैं ही हूँ। अब इसी क्रम में बिहार के पूर्व सांसद जो जहानाबाद से सांसद रहे हैं अरुण कुमार सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में चिराग पासवान को मोदी का समर्थक बताया गया। यानी बताया गया किस तरीके से हम लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनने में जिस तरीके से मदद किया और नीतीश कुमार उसमें अड़ंगे लगा रहे थे, टांग खींच रहे थे। तो आपको याद होना चाहिए कि चिराग पासवान ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है और इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री को बताने की कोशिश की है कि चिराग पासवान ने भाजपा के लिए बिहार में अनेकों कुर्बानियाँ दी हैं। ये चिट्ठी दिनांक 17 जून 2021 को डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद, लोकसभा जहानाबाद, इनके द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी गई है। अब इस चिट्ठी में क्या लिखी गई है हम आपको बताते हैं। इस चिट्ठी में लिखी गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। आपको नम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश में राजनीतिक दलों द्वारा आपको अछूता बनाया जा रहा था और यहां तक कि 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके बिहार आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपकी पार्टी भी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक थी। ये अरुण कुमार की ही बातें नहीं हैं, ये बातें बिहार की पूरी जनता जानती है कि बिहार में नीतीश कुमार के बदौलत भाजपा कुछ नहीं है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि भाजपा जब भी सरकार में रही है नीतीश कुमार के बदौलत ही रही है। तो उसी को अरुण कुमार ने बताया कि 2010 में किस तरीके से नीतीश कुमार आपको बिहार नहीं आने देना चाहते थे और आपकी पार्टी भी उनके सामने नतमस्तक थी। 2010 के चुनाव में बिहार में आपके जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो लोग आने वाले थे, नीतीश कुमार ने उनके साथ थाली खींचने का काम किया है। मुझे यह बात बहुत ही अनैतिक एवं सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध लगी और तब मैंने आपके साथ खड़ा होने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने रालोसपा पार्टी बनाई और आपके कैंपेन को आगे बढ़ाया। वो आगे भी लिख रहे हैं, आपको स्मरण होगा कि आपके इसके पूर्व मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन मैं परंपराओं का उपासक हूँ, इसलिए आपके घर तक पहुंचा और फैसला किया कि मैं आपके राजनीतिक रूप से अछूत बनने का प्रयास के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा बनाया और भाजपा से भी पहले आपके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के पक्ष में मुहिम चलाया। मेरे इस दुस्साहस का बदला नीतीश कुमार ने मुझसे लिया और आपसे अलग करवाया। यानी उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि आपसे मैं जो अलग हुआ हूँ वो किसी और की नहीं, नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपको बिहार आने से रोका था और मुझे आपसे अलग कराया था। आगे वो लिखते हैं कि आज इस बात को आपके समक्ष इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद आपका राजनीतिक अस्पृश्यता को दूर करने के लिए किसी ने कदम उठाया था, तो वह एक व्यक्ति है जो चिराग पासवान। उन्होंने बताया कि बिहार में आपका जो एक सपोर्टर था, जो आपके बिहार में भाजपा की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला था, वो मैं और उसके बाद एक चिराग पासवान है। उन्होंने चिराग पासवान के बारे में और भी लिखा है। चिराग पासवान के पहले उनकी पार्टी लोजपा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में आपके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम सब के बीच नहीं है और ऐसे कठिन समय में बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने परम प्रिय पहलवान ललन सिंह के द्वारा चिराग पासवान की राजनीति का हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने ललन सिंह पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आप नीतीश कुमार के परम प्रिय पहलवान जो है ललन सिंह, उनके द्वारा वो चिराग पासवान की राजनीति की हत्या करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी का राजनीति हत्या के इनाम स्वरूप आप जेडीयू के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दें। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे मोदी मंत्रिमंडल को विस्तार के लेकर बताया है कि आपने जो विस्तार करने जा रहे हैं, आप जो विस्तार करने जा रहे हैं, उसको लेकर बिहार में ये घमासान मचा हुआ है और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल को लेकर ही चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और
चिराग पासवान की राजनीति को हत्या करना चाहते हैं। सर्वविदित है कि चिराग जी ने अपने आप को हनुमान बताया था। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चिराग पासवान की हत्या के मुख्य नहीं रहेंगे, और ऐसा हुआ तो भारतीय संस्कृति कलंकित होगी और हमारे देश की परंपरा में एक नया बड़ा दलित नेतृत्व की हत्या का रामायण जुड़ जाएगा। यानी उन्होंने सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोला है इस पत्र के माध्यम से कि किस तरह से नीतीश कुमार जो हैं चिराग पासवान की हत्या करना चाहते हैं। बिहार में जो दलित का एक बड़ा नेता चिराग पासवान हैं, रामविलास पासवान के बाद उनकी ये हत्या करना चाहते हैं, और आपके मंत्रिमंडल का विस्तार के रूप में, यानी मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा इनाम स्वरूप वो देना चाहते हैं उस नेताओं को जो हमारे पार्टी में आएंगे, चिराग पासवान को क्षति पहुंचाएंगे, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जहानाबाद के पूर्व सांसद जो अरुण कुमार सिंह हैं, उन्होंने पूरा नीतीश कुमार का भेद खोल दिया है। पूरा जो इंटरनल बातें थी वो जनता के सामने इस पत्र के माध्यम से ला दिया है कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार ही नहीं, बिहार के उन तमाम नेताओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की है जो भाजपा के साथ है, और कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहते हैं कि आप जो नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार आपके साथ कभी नहीं रहे हैं। वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सबका उपयोग किए हैं, और जो आपके साथ रहा है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं हानि पहुँचाई है। तो बिहार में तमाम राजनीतिक चर्चों के बीच जो चिराग पासवान के सपोर्ट में राजद आ रही है, कांग्रेस आ रही है, जिस तरीके से चिराग पासवान को सपोर्ट मिल रहा है, बीजेपी इस पे खामोश है। अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीति चिराग पासवान और बीजेपी और मोदी मंत्रिमंडल का क्या होगा, कि क्या उसका विस्तार हो पाएगा। इसके बारे में पंचनामा में हमने चर्चा भी किया था कि हो सकता है कि यह विस्तार ही ना हो। तो आपको ये खबर कैसा लगा, इस खबर को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।